नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की जो अगली क्लास है। ठीक है, रोजाना अपन इसी प्रकार से क्लास लेते रहते हैं, तो फटाफट से जुड़ जाइए। पूनम झाजरिया, जय माँ भवानी सर, जय माँ भवानी, आपको भी जय हिंद, राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्णा। बिल्कुल फटाफट से जुड़ जाइए। मुकेश गोदारा, हेम शर्मा, गुड इवनिंग, राधे राधे। बिल्कुल पूनम झाजरिया, इतनी शानदार क्लास प्रोवाइड करवाने के लिए दिल से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद क्लास लेने के लिए। ठीक है, मुकेश गोदरा, हेलो सर, गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़ जाइए और क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने भी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पर आपको 25 अगस्त से रेगुलर आर्थिक समीक्षा की क्लासेस मिलती रहेगी। एग्जाम तक मिलेगी, RS फ्री तक। ठीक है, तो उसको जरूर डाउनलोड करिए। ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप सेम चैनल के नाम से भी प्लेलिस्ट पर सर्च करके भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं आज से पहले प्रश्न की। अपन देखिएगा, वर्ष 2023-24 का राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी का सर्वोच्च रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया है। साथियों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकादमी का जो सर्वोच्च रत्न सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है। इसका आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए किसको प्रदान किया गया है। देखिएगा, इसकी अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना भानु भारती को यह सम्मान दिया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। इसके तहत साथियों याद रखिएगा 3 बाल पुरस्कार भी दिए गए थे। बाल पुरस्कार दिए गए थे कितने? 3। उनकी अपन बात करते हैं। 3 बाल पुरस्कार भी दिए गए थे मित्रों। ठीक है, अब वो 3 बाल पुरस्कार किस किस प्रकार से दिए थे देखिएगा। पहला बाल पुरस्कार की बात करें तो याद रखना साथियों तनिष्का श्रीवास्तव को दिया गया था। तनिष्का श्रीवास्तव, इनको किसके अंतर्गत दिया गया था? तो याद रखना साथियों कथक नृत्य में इनको दिया गया था। ठीक है, कथक नृत्य में। इसके बाद अगर अपन बात करें मित्रों, तो ध्यान रखना इनको दिया गया था, दूसरा जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था अबीर तिवारी को पखावज वादन में। अबीर तिवारी, इनको दिया गया था पखावज वादन में। ठीक है, और तीसरा जो लास्ट पुरस्कार दिया गया था बाल साहित्य का चैतन्य सैल को दिया था शास्त्रीय गायन में। ठीक है, चैतन्य सहल, इसको किस में दिया था? तो याद रखना साथियों शास्त्रीय गायन में इनको दिया गया था। ठीक है, तनिष्का श्रीवास्तव को दिया था कथक नृत्य में, और अबीर तिवारी को दिया गया था पखावज वादन में, और चैतन्य सहल को दिया था शास्त्रीय गायन में। ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। यशवंत कुमार मीना, गुड इवनिंग। नीरू जयपुर, जय श्री राम, आप सभी को राधे राधे। ठीक है, अगर अपन बात करें साथियों माया मृग की, तो माया मृग को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा इनको दिया गया था सुधींद्र पुरस्कार दिया गया था मित्रों। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? ये सुधींद्र पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये जयपुर के रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। तराना प्रवीण की बात करें मित्रों, तो तराना प्रवीण को सुमनेश जोशी पुरस्कार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, सुमनेश जोशी पुरस्कार। और इनको भी राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, सुमनेश जोशी पुरस्कार। 108 इनकी कविता संग्रह है। कुसुम अग्रवाल की बात करें तो साथियों इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार। ठीक है, शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार। ठीक है, कुसुम अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है? हम सब एक के लिए इनको ये दिया गया है, हम सब एक हैं। ठीक है, और राजस्थान साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? फटाफट से कमेंट करो। ये दिया जाता है मित्रों मीरा पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, और इसका सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये किसको दिया गया था? तो ध्यान रखना साथियों ये साहित्यकार रति सक्सेना को दिया गया था। रति सक्सेना जी को दिया गया था। याद रखना
और ये दिया गया था हंसी एक प्रार्थना, इनकी कविता है। हंसी एक प्रार्थना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया है इन पुरस्कारों के ऊपर, उसको भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखिए। अब नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में प्रदेश के किस खिलाड़ी को भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है? तो प्रदेश का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है, ये आपको बताना है। देखिए बताइए फटाफट से। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों, दुष्यंत सिंह जाखड़ को बनाया गया है। अगर मित्रों अपन बात करें युग चेलानी का, तो युग चेलानी कहाँ के रहने वाले हैं? पहले तो अपन बात करते हैं ये राजसमंद के हैं। आपसे पूछा जाए इनका संबंध है राजसमंद से। खेल आपसे पूछा जाए तो याद रखना साथियों, तैराकी से इनका संबंध है। युग चलानी का संबंध किससे है? तैराकी से इनका संबंध है, ठीक है। और इन्होंने हाल ही के अंतर्गत हैदराबाद के अंतर्गत जो नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके अंतर्गत इन्होंने कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और किस में जीता था? 400 मीटर इंडिविजुअल जो रेस हुई थी उसके अंतर्गत, ठीक है। सॉरी, तैराकी हुई थी उसके अंतर्गत 400 मीटर इंडिविजुअल तैराकी में इन्होंने जीता है। केशव बिस्सा इंपॉर्टेंट है, केशव बिस्सा आपको याद रखना है। हाल ही में जो अपने 66वें नेशनल स्कूल गेम्स जो है, नेशनल स्कूल गेम्स जो संपन्न हुए थे, स्कूल गेम्स, उसके अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था, यह आपको बताना है। केशव बिस्सा की बात कर रहे हैं अपन। और केशव बिस्सा कहाँ के रहने वाले हैं? तो पहले ही आपको याद रखना है ये बीकानेर के रहने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने मित्रों कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना साथियों, केशव बिस्सा ने गोल्ड मेडल जीता है, इतना याद रखना है। और किस में जीता है? तो याद रखना वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ये मेडल जीता है, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, ध्यान रखना है। केशव बिस्सा बिल्कुल सही आंसर है सभी का। चलिए अवनी लेखरा की बात करते हैं। तो अवनी लेखरा हाल ही में साथियों याद रखना, ओसीजेक जो वर्ल्ड शूटिंग ओसीजेक जो वर्ल्ड पैरा स्पोर्ट शूटिंग हुई थी, देखिएगा ओसीजेक ओसीजेक वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स के अंतर्गत इन्होंने जो वर्ल्ड कप हुआ था इसके अंदर इन्होंने साथियों 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल SH1 के अंतर्गत इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? याद रखना इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। स्कोर बनाया था 248 पॉइंट 38 अंक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 248 अंक के साथ इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है, इतना आपको याद रखना है। अवनी लेखरा साथियों याद रखिएगा, अवनी लेखरा के बारे में अगर और अपन चर्चा करें तो 2020 का जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था इसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में तो गोल्ड मेडल जीता था, याद रखना है। और याद रखना साथियों 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, यह याद रखना है। और ये अपने राजस्थान की जो दो योजनाएं हैं, राजस्थान में दो योजनाएं संचालित हैं, एक का नाम है साथियों उड़ान योजना और दूसरी का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसकी ये क्या है साथियों? तो याद रखना ये ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, इन दोनों की ये ब्रांड एम्बेसडर है। और याद रखना मित्रों अवनी लेखरा कहाँ के निवासी हैं? तो ये जयपुर के निवासी हैं। इनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको अच्छे से याद में रखना है, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं सारे के सारे खिलाड़ी। अपन बात करते हैं केशव बिस्वा की। देखिएगा ये आपके सामने है केशव बिस्वा, देखिएगा। और इन्होंने 66वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंतर्गत लहराया राजस्थान का परचम। ये आपके सामने इनकी फोटो पूरी डिटेल में आपके सामने लाया हूँ, देखिएगा। वेट लिफ्टिंग में बीकानेर के केशव बिस्सा ने जीता गोल्ड मेडल और सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी का जो है खिताब भी इसी ने जीता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो वो भी केशव बिस्सा के द्वारा ही जीता गया था, ठीक है। और प्रदेश के ताइक्वांडो और कुश्ती में भी रजत पदक जीता गया है, याद रखना ये राजस्थान को मिले हैं। कबड्डी में बैडमिंटन और जूडो की टीमों ने दिलाई कांस्य पदक, यानी कि
कबड्डी ने भी कांस्य पदक दिलाई है और बैडमिंटन और जूडो की जो भी टीमें थी इन तीनों ने मिलकर के कांस्य पदक राजस्थान को दिलवाई है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिएगा, 23 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधानसभा के 8वें सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति के भाषण से हुई। वे राजस्थान विधानसभा को संबोधित करने वाली पहली राष्ट्रपति कौन सी है? बताइए किस क्रम की राष्ट्रपति है वो? याद रखना, पहली बार साथियों ऐसा हुआ है 71 सालों के अंतर्गत जब राष्ट्रपति के द्वारा जो अपना राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र शुरू हुआ था, तब राष्ट्रपति जो भाषण है उसको किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभिभाषण हुआ था, याद रखना। और ये पहली राष्ट्रपति है जिन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, पहली बार। चलिए, जो 8वें सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के पहले भाषण से हुई है। हाल ही में राज्य में लागू किए गए राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022 के संबंध में बनाए जा रहे नियमों और उपनियमों के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। हाल ही में राज्य में लागू किए गए राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022 के संबंध में बनाए जा रहे नियमों उपनियमों के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट से इसका आंसर दो। तो याद रखना मित्रों, अपने जो एजी मसीह है ये कौन है? तो याद रखना चीफ जस्टिस है किसके? राजस्थान हाई कोर्ट के। और किस क्रम के हैं? तो ये भी आपको याद रखना है मित्रों। तो ये 41वें क्रम के हैं। इनसे पहले पंकज मित्तल थे जो 40वें क्रम के थे, उनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। पंकज मित्तल और एजी मसीह के बीच में जो कार्यवाहक का कार्य किए थे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्य किए थे, वो किए थे मित्रों MM श्रीवास्तव, यानी कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव कार्य किए थे। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, संजय कुमार श्रोत्रिय की बात करें तो याद रखना ये अपने RPSC के चेयरमैन है। RPSC, ठीक है, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के ये चेयरमैन है। डॉक्टर देवस्वरूप की बात करें तो साथियों याद रखना इनको हाल ही में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया है? कुलपति बनाया गया है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। दिव्यांग विश्व और विद्यालय का इनको प्रथम कुलपति बनाया गया है, ये ध्यान रखना है, कुलपति। और इनका जो कार्यकाल है वो कब तक रहेगा? तो याद रखना 3 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिएगा डॉक्टर SK सरीन को जो है इस समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए अब, हाल ही में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए जल्दी से। हाल ही में प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को किस देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्रांस, रूस, आयरलैंड और अमेरिका। बताइए। तो याद रखना साथियों, आयरलैंड के द्वारा इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। किसको? अपने विधानसभा के अध्यक्ष हैं साथियों डॉक्टर CP जोशी को। ठीक है, और विधानसभा किस क्रम की है? तो याद रखना साथियों ये 15वीं विधानसभा है, जिसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है आपके CP जोशी मित्रों। ठीक है, कौन है? CP जोशी है। अगर इसी विधानसभा में अपन बात करें साथियों प्रतिपक्ष के नेता की, तो प्रतिपक्ष का जो नेता है मित्रों वो कौन है? तो याद रखना राजेंद्र राठौड़ है, राठौड़ साहब है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, राजेंद्र राठौड़। इनसे पहले कौन थे मित्रों? तो गुलाब चंद कटारिया थे। ठीक है, जिनको हाल ही के अंतर्गत याद रखना, जिनको हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? तो याद रखना साथियों, उपनेता की बात करें तो वो कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है साथियों, वो है सतीश पूनिया। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी है। अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी CP जोशी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आयोजित हुए 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में युक्ति हर्ष ने किस खेल में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इस शब्द पर आपको ध्यान रखना है साथियों, व्यक्तिगत स्पर्धा के अंतर्गत युक्ति हर्ष ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनका IE का एग्जाम है साथियों उनके लिए तो ये प्रश्न रामबाण है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, देखिएगा तो ये किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है मित्रों। ठीक है, युक्ति हर्ष शतरंज से संबंधित है।
युक्ति अर्थ की बात करें तो साथियों बताइए, वैसे तो अपन इनके आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। युक्ति अर्थ रहने वाली कहाँ की है? तो युक्ति अर्थ साथियों याद रखना ये बीकानेर जिले की निवासी है। ठीक है, अब देखिए सारे जो खिलाड़ी हैं उनकी अपन बात करते हैं। ये देखिएगा आपके सामने है 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, ये आपके सामने युक्ति अर्थ है। और देखिएगा शतरंज की बिसात पर राजस्थान के खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, उदयपुर के प्रणय, ये तो है साथियों प्रणय, और ये आपके सामने युक्ति है। ये कहाँ के हैं? तो याद रखना ये उदयपुर के हैं, और इन्होंने भी शतरंज के अंतर्गत साथियों गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, उदयपुर के प्रणय ने और बीकानेर की युक्ति ने साथियों गोल्ड मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब 66वें नेशनल स्कूल गेम्स की बात करें तो राजस्थान के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन का सिलसिला रहा था। 3 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक से जीत की धाक जमाई थी। आगे इन्होंने और ज्यादा इन्होंने पदक जीते थे, पहले अपन इनकी बात नहीं करेंगे। जयपुर की तासरी मेनारिया यानी कि हैवी वेट बॉक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनको ध्यान रखना है साथियों, तासरी मेनारिया ने गोल्ड मेडल जीता है। तासरी मेनारिया गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और किसके अंतर्गत जीता है? तो याद रखना हैवी वेट बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और भीलवाड़ा की जो माया माली है, इन्होंने भी कुश्ती में माया माली, ये कहाँ की है? तो ये भीलवाड़ा की है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना गोल्ड जीता है, किसमें? कुश्ती के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चूरू के सुमित कुमार ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड उड़ान इन्होंने जीता है। ठीक है, गोल्डन उड़ान की है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में सुमित कुमार। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये चूरू के हैं सुमित कुमार, इन्होंने गोल्ड जीता है। किसके अंदर जीता है? तो ये ध्यान रखना साथियों डिस्कस थ्रो में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि चर्चा में ये। ठीक है, आप देखिएगा जूडो के अंतर्गत श्री गंगानगर की लावण्य अरोरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जयपुर के सानिया खान ने टेनिस सिंगल में इन्होंने जीता है रजत पदक, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और राजस्थान ने कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत और 15 कांस्य पदक जीते हैं इस खेल के अंतर्गत। 6 तो गोल्ड जीते हैं इन्होंने, ठीक है, और 12 रजत इन्होंने जीते हैं यानी कि सिल्वर, और 15 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रणथंभौर की जो बाघिन T111 है साथियों, उसके 3 शावकों के नामकरण किए हैं। और वो किस प्रकार से किए हैं, ताकि कौन कौन से नामकरण किए हैं, ये भी आपको फटाफट से इसका आंसर देना है। फटाफट से आंसर दीजिए इसका, बताइए चिरंजीवी, चिरायु या फिर अवनी। तो याद रखना साथियों इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और फटाफट से बताइए साथियों बाघ दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में सीआईएसएफ की तर्ज पर गठित किए जा रहे राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की बटालियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया है? प्रदेश में सीआईएसएफ की तर्ज पर गठित किए जा रहे राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की बटालियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बालोतरा, भिवाड़ी या फिर चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर जो है लाइट जा चुकी है थोड़ी। लाइट जाने की वजह से अब ये क्लास में आपको आगे की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट का इशू रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न अपने सामने वो देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई भारतीय वन्यजीव संस्थान की टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना साथियों राजस्थान का देश में 9वां स्थान है। ठीक है, अगला देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 को सिक्किम दौरे पर रहे, वहां से किन नई योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये ध्यान रखना है साथियों, किसान समृद्धि योजना केंद्र का, और पीएम प्रणाम योजना का, एकलव्य मॉडल स्कूल का, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी का
बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना साथियों, ये किरण बादल को किया गया है। ठीक है, जबकि अपन बात करते हैं ममता वाजपेयी की, तो राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। गायत्री देवी यादव की बात करें तो साथियों इनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जल योद्धा श्रेणी का पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि बैतुल बेगम की बात करें साथियों तो याद रखना इनको राजस्थान गौरव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट है कि प्रदेश के किस स्थान पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो है स्थापना की जा रही है? ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ पर की जा रही है? देखिएगा राजभवन जयपुर में तो मित्रों संविधान पार्क का जो है निर्माण किया गया है, संविधान पार्क। ठीक है, कहाँ पर? राजभवन जयपुर में। और जालाना जयपुर में साथियों आरआईसी सेंटर यानी कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जिनका प्रथम निदेशक बनाया गया है एनसी गोयल को, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जामडोली जयपुर के अंतर्गत याद रखिएगा साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है ना, याद रखना है। लाइट जा चुकी है इसलिए थोड़ा नेटवर्क अब आएगा भी कहाँ से, इस वजह से रिकॉर्डेड क्लास आपको मैं दे रहा हूँ। इसके जो प्रथम कुलपति हैं याद रखना साथियों डॉक्टर देवस्वरूप को बनाया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और रावतबाटा चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर होगा, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो फोर्स है वो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित की जा रही है। अगला देखिए, प्रदेश के किस जिले में देश की पहली एकीकृत सैनिक जो कमान है वो स्थापित की जा रही है? तो ध्यान रखना ये जयपुर में की जा रही है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, प्रदेश के किन 2 जिलों में स्थापित की गई पैरा खेल अकादमियों का पहला सत्र साथियों जुलाई 2023 में शुरू हुआ है? तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पर किया गया है? कौन सी अकादमी साथियों? पैरा खेल अकादमी, तो जयपुर व जोधपुर में ये की गई है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ पर की गई है मित्रों? जयपुर व जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जयपुर व जोधपुर के अंतर्गत। जयपुर की बात करें साथियों तो याद रखना इसके अंतर्गत एथलेटिक्स और भारोत्तोलन के अंतर्गत देखिएगा, एक तो है एथलेटिक्स खेल को इसमें एथलेटिक्स। ठीक है, एथलेटिक्स में तो 10 खिलाड़ियों का इसमें चयन हुआ है, जबकि जयपुर के अंतर की बात कर रहा हूं मैं, जयपुर की बात कर रहा हूं। ठीक है, जयपुर में भारोत्तोलन, और भारोत्तोलन के अंतर्गत 5 खिलाड़ियों का इसमें चयन किया गया है। ठीक है, ये तो है जयपुर के। अब बात करते हैं जोधपुर के। तो जोधपुर का मित्रों याद रखना है आपको, जोधपुर में तो निशानेबाजी के 5 खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी में 5 खिलाड़ी। इसी के साथ ही अगर बात करें साथियों टेबल टेनिस में भी 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, यानी कि ये याद रखना ये अकादमी दिव्यांगों से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितनी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? ये ध्यान रखना है साथियों, तो 7 अकादमी की घोषणा करने की इन्होंने ये की है। ठीक है, ये देखिएगा वो 7 अकादमियां कौन कौन सी हैं। तो भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी है, बाड़मेर में बास्केटबॉल अकादमी, सीकर में बास्केटबॉल अकादमी, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स अकादमी, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी, और सीकर के कोलीकोड़ा में साथियों याद कोलिडा के अंतर्गत फुटबॉल अकादमी, और बांसवाड़ा में भी फुटबॉल अकादमी। ठीक है, तो वो 7 अकादमी इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट देखिए अब, हाल ही में कॉन्फेड द्वारा दीपोत्सव मेला 2022 का जो आयोजन है वो प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो दीपोत्सव मेला 2022 का आयोजन साथियों कॉन्फेड के द्वारा किया गया था, और ये कहाँ पर किया गया था? जयपुर जिले के अंतर्गत किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। देखिएगा साथियों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और ओजोन जो विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? तो याद रखना साथियों 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है, किसको? दुग्ध उत्पादकों को। और किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत। ठीक है,
अब आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। देखिएगा, यह योजना कोरोना के कारण जो हुई विधवाओं तथा अनाथ बच्चों से संबंधित है, सत्य कथन है। इस योजना के तहत साथियों अनाथ बच्चों को 1 लाख जो है एक मुश्त दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन 18 वर्ष की उम्र तक प्रति माह इनको 2500 रुपये तथा 18 वर्ष पूर्ण होने पर इनको 5 लाख रुपए की सहायता जो है वो दी जाएगी, यानी कि सभी कथन इसके अंदर भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, राजस्थान बजट 2023 और 24 के अनुसार प्रदेश के किन स्थानों पर ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी। तो ग्रामीण हाट की स्थापना की बात करें तो साथियों ये कहाँ पर की जाएगी, अलवर और पुष्कर के अंतर्गत की जाएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं अपन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान बजट 2023 और 24 में प्रदेश के किन शहरों को जीएसआई आधारित यानी कि 3D सिटी के रूप में विकसित करने की परियोजना की घोषणा की है। तो याद रखना, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, यानी कि चारों जिलों को विकसित करने की घोषणा की गई है। और ये योजना साथियों वर्तमान में कहाँ पर संचालित है, जयपुर जिले के अंतर्गत संचालित की जा रही है। देखिएगा, वर्तमान प्रदेश के किस शहर की प्रभावी प्लानिंग, प्रबंधन, प्रशासन हेतु 3D सिटी परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ये जयपुर जिले के अंतर्गत किया गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, राजस्थान बजट 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के अंतर्गत कितने स्कूटी वितरण किया जाना प्रस्तावित है। तो 5000 स्कूटी इनको वितरित की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने माँ-बाड़ी केंद्र खोले जाना प्रस्तावित है। तो कितने माँ-बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, किसके लिए साथियों, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना 250 माँबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। अब देखिएगा आगे, राजस्थान बजट 2023 के अनुसार कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु किस योजना को प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो ध्यान रखना साथियों, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना को प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पालनार योजना के अंदर साथियों हाल ही में राजस्थान बजट 2023 और 24 में 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे थे साथियों, 0 से 6 वर्ष तक की जो पालनार योजना के अंतर्गत आने वाले जो बच्चे हैं उनको साथियों पहले 500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी, उसको बढ़ा करके 750 कर दिए। जबकि 6 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए पहले 1000 दी जाती थी, उनको बढ़ा करके अब 500 रुपये कर दिए, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला देखिए, तो यहीं तक ये प्रश्न थे साथियों। और आज दुर्भाग्यवश से अपना किस्मत खराब है कि अपनी लाइट चल गई है और बिना लाइट के अपन लाइव क्लास भी नहीं ले सकते, इसलिए मैंने पहले ही इसको रिकॉर्ड पे लगा दिया था, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल गई होगी और क्लास बहुत ही शानदार है साथियों। वैसे तो अपन रोजाना रात 8 बजे क्लास लाइव लेते हैं, तो लाइव आप लाइव जुड़िएगा और ये इस क्लास का भी आप फायदा लीजिए, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर किया करो। अपना जो मोबाइल ऐप है मित्रों कुमावत जीएस के नाम से है और इसको आप प्लेलिस्ट से डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर वहाँ से नहीं कर सकते तो आप लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर इसका लिंक दे रखा है मोबाइल एप्लीकेशन का, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं कल, वही अपना फिक्स टाइम है रात को 8 बजे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।